नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 सितंबर का महीना मेष राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि मेष राशि के शुरुआती चरण की यदि चर्चा की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि महीने का आरंभ और महीने का अंत मेष राशि वाले जातकों के बारे में विशेष योग कारक नहीं रहेगा। इस समय अवधि में कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों के कोई बिना कोई बुरा समाचार इस समय अवधि में मिल सकता है। साथ ही साथ घर में कलेश हो सकता है। मन में किसी ना किसी प्रकार की अनहोनी की आशंकाएं हो सकती है। यदि ऐसा कोई भी भय मेष राशि वाले जातकों के बारे में लगे तो जातक को बालाजी महाराज के सम्मुख कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत जो मंदिर परिसर हैं वहां पर कम से कम, जिसे ये कह सकते हैं कि उनको वहां पर परिक्रमा देनी है। परिक्रमा देने के बाद आप जो भी इच्छा समृद्धि से वहां पर आप दान दक्षिणा कर दें तो वह बहुत श्रेष्ठतम रहेगा। साथ ही साथ यदि जातक ज्यादा ही परेशान है, घर परिवार या कोई भी कहीं से ही, तो वह जातक सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे तो ईश्वर की कृपा से जो परेशानी आई हुई है वह शीघ्रातिशीघ्र दूर होगी। यहां पर यदि ग्रहों की स्थिति के बारे में सितंबर माह में चर्चा की जाए तो प्रारंभ में लग्नस्थ गुरु और राहु चलायमान है। चांडाल युति वहां पर प्रथम भाव में हो रही है। साथ ही साथ यहां पर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र कर्क राशिगत होते हुए चतुर्थ भाव में चलायमान कहे गए हैं। साथ ही साथ यहां पर सूर्य और बुध की युति सिंह राशिगत पंचम भाव में चलायमान है। मंगल कन्या राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का सप्तम भाव में चलायमान है। चंद्रमा और शनि मिलकर कुंभ राशिगत 11वें भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि इन ग्रहों की ओवरऑल चीजें देखी जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों के बारे में कुछ दिनों को छोड़कर महीना काफी श्रेष्ठ रहेगा। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 सितंबर से 7 सितंबर का समय मेष राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, तो जो शुरुआती चरण है जिसमें ऐसा कहा जा सकता है कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की यदि बात की जाए तो यहां पर द्वादश चंद्रमा जातक को काफी कष्ट दे सकता है। कष्टों की अनुभूति जातक को इस समय अवधि में हो सकती है। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक को कोई ना कोई हानि की संभावना इस समय अवधि में बनेगी। घर परिवार से जातक परेशान रह सकता है। व्यापार में इस समय अवधि में अनावश्यक रुकावटें आ सकती हैं। किसी ना किसी पार्टनर के साथ में इस समय अवधि में झगड़े हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 तारीख का समय विशेष योग कारक नहीं है। इसलिए जातक सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, बालाजी महाराज के तेल का दीपक करें और उसके बाद घर से बाहर निकलें। यह जातक के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। किसी ना किसी एक चीज मैं और कहना चाहता हूं मेष राशि वाले जातकों के बारे में कि ये जो समय है, क्योंकि देखो 12वां चंद्रमा मान भंग भी करवा देता है। कहते हैं ना, अपमान की अनुभूति कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में फंसा देता है जो आपने किया ही नहीं होगा। तो यहां पर आप विशेष तौर से आपको यदि लगता है कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे मैं उलझ सकता हूं, फंस सकता हूं, भैया मत कीजिएगा, वरना काफी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, तो वो भी बचें। किसी ना किसी अप्रिय समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। किसी मित्र के साथ में विक्षोभ हो सकता है। तो यह समय योग कारक नहीं है, लेकिन 4 से 5 के मध्य के समय में परिस्थितियों में वापस से सुधार आएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि ये वापस एक अच्छा समय आएगा। जो बीते 3 दिन हैं उनसे बहुत ही शुभ कारक समय रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके द्वारा जो भी प्रयास होंगे उन प्रयासों का आपको अच्छे से परिणाम भी मिलेगा। 6-7 के समय की बात की जाए तो ये समय सामान्य तरीके से बहुत शांतिपूर्ण बीतेगा। घर परिवार के साथ में आप समय पूरी तरीके से व्यतीत करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी इस समय अवधि में अच्छा बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आप किसी ना किसी नए कार्य के प्रति आप रूपरेखाएं तैयार करेंगे। धन का
आवक इस समय अवधि में अच्छी होगी। साथ ही साथ एक मन में कहते हैं ना, अगर मैं नहीं चाह रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी खुशी मिल रही है, तो खुशी की अनुभूति इस समय अवधि में भी जातक को महसूस होगी। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 सितंबर का समय जातक के लिए किस प्रकार से बीतेगा, तो 8, 9, 10 का समय बहुत ही शानदार है। इस समय अवधि में यदि आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे ये कार्य करना है, इस कार्य के प्रति मैं विलंब कर रहा हूं, तो भैया कर देना, क्योंकि यहां पर आपके सोर्स ऑफ इनकम के जरिए बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहां पर धन बढ़ेगा, नौकरी के संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी। साथ ही साथ यहां पर ये जो समय है, इस समय अवधि में जो भी पितरों के निमित्त कार्य है वह भी आपके द्वारा हो सकता है, जैसे रात्रि जागरण करवाना हो गया, उनके नाम लेना हो गया, तो ये एक अच्छा कार्य की शुरुआत इस सप्ताह में होगी। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, कोई ना कोई नई वस्तु घर के अंदर आ सकती है। साथ ही साथ यहां पर आप कहीं ना कहीं अपने करियर के प्रति भी पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। काफी अच्छा समय है। 11-12 को समय थोड़ा सा वापस एक, जिसे कहते हैं ना कि एक हल्का सा गैप आएगा। यहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत मशीनरी संबंधित होगी। यदि आप कोई भी इंडस्ट्री लेके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि अरे अचानक चलते चलते कोई ना कोई व्यवधान पैदा हो गया। यदि आप वाहन लेके इस समय अवधि में, यात्रा के प्रति भी मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूं, यदि आप वाहन लेके जा रहे हैं तो उसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। किसी ना किसी कारणवश व्यवधान हो सकता है, आपको रास्ते में रुकावट हो सकती है, तो आप यदि स्पीड को भी लिमिट करके चलें तो वह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और दूसरा, घर से निकल रहे हो उससे पहले एक बार वाहन की सर्विस जरूर करवा लें, वरना आपको रात के रास्ते में ही ना निकालनी पड़े। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान दें। 11-12 तारीख का नोट करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि यदि कोई नया व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाह रहा है तो आप उसकी पूरी तरीके से देखकर फिर ही आप करें। 13, 14 और 15 का समय विशेष तौर से विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। इस समय अवधि में उनको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नए नए तरीके, और जिसे ये कह सकते हैं कि पढ़ाई में मन लगेगा। करियर के प्रति यदि उनके कोई भी सवाल है तो इस समय अवधि में वो करें या उसके प्रति लग जाएं। एक जिसे कहते हैं ना कि अरे मुझे वो गोल है मेरा, मुझे वो बनना है, तो यदि विद्यार्थी वर्ग को इस समय अवधि में लगता है और यदि ये 2-3 दिनों में यदि वो मन में धार लें तो वो सफलता की सीढ़ियों की पहली चरण माना जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने एक अंदर की तरफ सोचा है, आत्मविश्वास जगा है और मैं कर लूंगा। तो जातक यदि ये कोशिश करे तो उसको सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। आप यहां पर किसी के भरोसे ना रहे कि भैया मेरा काम है मैं ही करूंगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे। भरोसे वाली कंडीशन आप मत यूज कीजिएगा। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए कि 16 से 23 सितंबर का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 16-17 का समय बहुत ही बेहतरीन है। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे। काफी हद तक जो आपने प्रयास किए हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि थोड़ा सा वेकेशन का टाइम है, तो इस समय अवधि में थोड़ा सा बाहर भी घूम सकते हैं। 18, 19, 20 की यदि बात की जाए तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकलेंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय पूरे होंगे। आप जिस मनोरथ से जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। करियर के मुताबिक यदि कहा जाए तो करियर में भी आपको एक शांतिपूर्ण, जिसे ये कह सकते हैं कि आयाम की प्राप्ति होगी। यदि 21 और 22 का समय कहें तो थोड़ा सा समय वापस योग कारक नहीं है। इस समय अवधि में आर्थिक, जिसे ये कहते हैं ना कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो विशेष तौर से सोच विचार कर फिर निर्णय लें। साथ ही यहां पर यह कहा जा सकता है कि 23 का समय बहुत ही शुभ कारक है। आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपके कार्य अच्छे से चलेंगे। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 30 सितंबर का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि 24, 25, 26 को समय बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आपने जो विचार बनवाए हैं उसका इंप्लीमेंटेशन इस समय अवधि में हो जाएगा। कहते हैं ना भैया नींव रखो चालू करो, ठीक है ना। यहां पर परिवार के प्रति भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से उनका निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ आप यहां पर आपका जो स्वास्थ्य है वह भी काफी उत्तम रहेगा। जो भी छोटी मोटी तकलीफें आपको चल रही हैं वह भी दूर होगी। 27-28 को समय बहुत अच्छा है। आप ये कह सकते हैं कि नौकरी और आपके जो भी करियर के प्रति भी ये समय बहुत योग कारक है। कहते हैं ना कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो आपके टारगेट भी इस समय अवधि में ईश्वर की कृपा से मेष राशि वाले जातकों के बारे में बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपकी मेहनत पूरी तरीके से रंग लाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वापस मैं तारीख बता रहा हूं, 1, 2, 3 और 29 और 30 तारीख को 12वां चंद्रमा सम्मुख है।
बहुत कष्टदायक है। इस समय अवधि में आपको हड़बड़ाहट में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थान से विशेष तौर से दूर रहें। स्वास्थ्य के प्रति आप ध्यान दें। साथ ही साथ आप किसी भी बुजुर्गों की सलाह मानकर ही कार्य प्रारंभ करें। साथ ही साथ आप स्वयं इस समय अवधि में यदि कोई फैसला ले रहे हैं तो आप उसे कैंसिल कर दें कि नहीं भैया मैं 2 दिन बाद में करूंगा, क्योंकि इस समय अवधि में यह हो सकता है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो। विशेष तौर से आपको बच के रहना है भैया कि मुझे 29 और 30 तारीख को किसी भी लेटर के ऊपर साइन नहीं करने हैं, वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं। दूसरी वाली बात है, आपको कहीं पर भी इन 2 दिनों में विवाद नहीं करना है, बाकी आप और ज्यादा दुविधा में फंस सकते हैं महाराज, तो विशेष तौर से बच के रहें। इस समय अवधि में यदि बात की जाए सितंबर माह में, तो जातक को विशेष तौर से 5 तारीखों का ध्यान रखना है, 1, 2, 3 और 29, 30। यदि आपको कष्ट हो रहा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है कि महीना पूरी तरीके से अच्छा नहीं निकल रहा है, तो बालाजी महाराज के अंगी जरूर करें। अंगी में आपको क्या करना है कि आपको उसमें गाय छाप सिंदूर लेना है, साथ ही साथ आपको चमेली का तेल लेना है, माली पन्ने लेने हैं और मंदिर के अनुसार जो सामग्री की डिमांड होती है उसके अनुसार लेकर मंदिर में आपको देना है और बालाजी महाराज के चोला चढ़वाना है। ये आपके जो भी कष्ट चल रहे हैं जीवन में, वह ईश्वर की कृपा से दूर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको अच्छा रहेगा और व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।